क्या आप यकीन करेंगे कि जिस 40 से 42 डिग्री तापमान को हम भारतीय अभी तो गर्मी शुरू हुई है कहकर टाल देते हैं, वही तापमान आज दुनिया के सबसे विकसित महाद्वीप यूरोप के लिए काल बन गया है। कहानी शुरू होती है एक खौफनाक आंकड़े से। सिर्फ एक महीने में यूरोप में 1300 से ज्यादा मौतें, जिनमें से 85% बुजुर्ग थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूरोप के लोग कमजोर है या फिर कुदरत ने उसी के साथ कोई साइज की है। इसका पहला राज छिपा है यूरोप के घरों की बनावट में। वहां सदियों से कड़ाके की ठंड पड़ती थी, इसलिए घर ऐसे बनाए गए जो गर्मी को अंदर कैद कर ले। मोटी दीवारें और कम खिड़कियां। जब पारा चढ़ा तो यही घर हीट चैम्बर बन गए। ऊपर से विडंबना देखिए, जहां अमेरिका में 90% घरों में एसी है, यूरोप के केवल 20% घरों में ही एसी लगा। लेकिन असली सस्पेंस तो आसमान में है, जिसे वैज्ञानिक ओमेगा फैक्टर कह रहे हैं। हवाओं के एक खास बहाव ने यूरोप के ऊपर ओमेगा अक्षर जैसा एक हीट डोम बना दिया, तो जो किसी कुकर के ढक्कन की तरह गर्मी को जमीन पर दबाए हुए है। सड़कें पिघल रही है और ट्रेनें रोकी जा रही है। एक तरफ यूरोप इस गर्मी से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया 62,000 करोड़ रुपये से के अब तक के सबसे महंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी में पागल है। पर यहाँ भी एक गहरा रहस्य है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला हमारा भारत इस लिस्ट में गायब है। क्यों? सालों से हमें कहानी सुनाई गई कि 1950 में भारतीय खिलाड़ी नंगे पैर खेलना चाहते थे, इसलिए हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा कड़वा है। असल वजह जूतों की कमी नहीं, बल्कि प्रशासनिक लापरवाही और फंड की कमी थी। आज भी हम 138वें नंबर पर हैं और यहाँ तक कि एशियन कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। चाहे वो यूरोप की जानलेवा गर्मी हो या भारत का अधूरा फुटबॉल सपना, ये दोनों कहानियां हमें एक ही मोड़ पर लाती है, सिस्टम और तैयारी की कमी। आपको क्या लगता है, क्या कभी भारत उस 9 लाख रुपये वाले फाइनल टिकट के मुकाबले में मैदान में नजर आएगा, या हम बस इसी तरह ओमेगा जैसे कुदरती और सिस्टम के चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।